बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम कनेक्टिव टिश्यू के डिफरेंट जो सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कनेक्टिव टिश्यू के डिफरेंट सेल्स कौन से हैं। सबसे पहले आपके पास होते हैं मीज़ेनकाइमल सेल्स। मीज़ेनकाइमल सेल्स, इन सेल्स का आपने याद रखना ये स्टार शेप्ड होते हैं। स्टार शेप्ड, अगर आप इनको देखें तो ये इस तरह के होते हैं। ठीक है, स्टार शेप्ड होते हैं। इसको इस तरह थोड़ा सा आप कर्व कर लें, इसको भी कर्व कर, ठीक है। इस तरह की सेल्स की शेप होती है और इनके सेंटर में जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वो आपने जो है वो पर्पल कलर का न्यूक्लियस बना देना है, राउंड सा आपके पास न्यूक्लियस आया है और आपने इसको जो है पिंक लाइट सा स्टेन भी करना है। ठीक है, ये आपके पास मीज़ेनकाइमल सेल्स हैं और ये मीज़ेनकाइम से ड्राइव हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास दूसरे सेल्स आते हैं। दूसरे सेल्स आपके पास होते हैं एडिपोज सेल्स। एडिपोज सेल्स आपने याद रखने, वेरी इंपॉर्टेंट है। एडिपोज सेल्स आपने एक रिंग शेप बनाना है, रिंग बनानी है। ठीक है, और एक राउंड सा बना लेना आपने, ओवल सा न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद बनाने के बाद आपने जो है वो क्या करना है कि उसकी ऐसे से आपने जो है ना इसको शेड कर देना, कर दिया शेड। उसके बाद दरमियान में आपने जो है वो एक क्या न्यूक्लियस ड्रॉ कर देना है, पर्पल से कलर से आपने एक न्यूक्लियस ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और लाइट से आपने इसको स्ट्रेन कर देना है। अगर आप इसको ऐसे देखें तो इस तरह भी आप देख सकते हैं। इसको ज़रा बड़ा कर लें और इधर से इसको ऐसे ड्रॉ कर लें और सेंटर के अंदर जो आपने क्या ड्रॉ कर देना, न्यूक्लियस ड्रॉ कर देना और इसके बाद इसको आपने स्ट्रेन कर लेना। लेकिन मोस्ट ऑफ दी साइटोप्लाज्म इसका जो है वो नहीं होता, थोड़ा सा कम होता है, इसलिए आपने इसको इस तरह ड्रॉ करना है। उसके बाद अब आपके पास आते हैं फाइब्रोसाइट्स। फाइब्रोसाइट्स आपने याद रखने हैं, ये तीसरे टाइप के होते हैं फाइब्रोसाइट्स। फाइब्रोसाइट्स आपने कुछ इस तरह से इनको याद रखने हैं। ये भी जो है वो कहते हैं कि मीज़ेनकाइमल से ड्राइव होते हैं, लेकिन इनका जो साइटोप्लाज्म होता है ना वो बहुत कम होता है। इसको आपने थोड़ा सा इस तरह से करके ड्रॉ करना। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको ऐसे कर देना। ठीक है, इस तरह से करके आपने ड्रॉ करना है, लेकिन कोशिश करें कि न्यूक्लियस थोड़ा, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा सा कम आए। इस तरह से आपने कुछ करके इसकी सेल की शेप बना देनी है। तो ये आपके पास कौन से हो गए, फाइब्रोब्लास्ट हो गए। अब आपने इनको डीप सा स्ट्रेन कर देना है। उसके बाद आपने जो है वो क्या कर देना है, इनका न्यूक्लियस ड्रॉ कर देना जो ओवल शेप है और थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट है, इस तरह डूम की साइड पे ज़रा प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस तरह आपने ड्रॉ कर देना, उनको स्ट्रेन कर देना। अब हम आते हैं फाइब्रोब्लास्ट पे। फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं ना, ये इनएक्टिव होते हैं, उसके अलावा अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। एक्टिव भी कह सकते हैं आप इनको, इनएक्टिव कह सकते हैं, लेकिन जो फाइब्रोसाइट हैं ये आपके पास क्या होते हैं, ये इनएक्टिव होते हैं। अब फाइब्रोब्लास्ट आपने किस तरह ड्रॉ करना है, एक आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, करने के बाद 1 2 3 कर दिए। उसके बाद इसको डीप लेके जाना है, उसके बाद 1 2 3 इस तरह आपने ड्रॉ कर देना है। इस तरह की कुछ सेल्स की शेप बनेगी। इस तरह आपने ड्रॉ कर दी सेल्स, इसको ज़रा प्रोमिनेंट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको स्टेन करना है लाइटली सा, और उसके अलावा दरमियान में आपने जो है वो इस तरह का सेल बनाना है। ठीक है, और इसके अंदर 2 आपने डॉट्स ड्रॉ कर दें। ठीक है, और ये न्यूक्लियस टाइप के होते हैं और इनको आपने जो है वो पर्पल से स्टेन करना है। ठीक है, अब आपके पास आते हैं जी मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी जो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं और ये लूज कनेक्टिव टिश्यू वगैरह में पड़े होते हैं। मैक्रोफेज, मैक्रोफेज का आपने कुछ इस तरह से याद रखना है स्ट्रक्चर, इस तरह। ठीक है, लेकिन ये को थोड़ा सा ना इसको इस तरह मोड़ लें, इस तरह से आप इसको अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने इनको ड्रॉ कर लेना है। ये आपके पास मैक्रोफेजेस हो गए। मैक्रोफेजेस के अंदर आपने जो है वो नीचे जो है वो ज़रा इसका न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेना है, किडनी शेप न्यूक्लियस, इस तरह का करके आपने बॉटम में ड्रॉ कर लेना और इनको स्टेन कर देना। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह आपने ड्रॉ करके इनको स्टेन कर देना। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनका भी आपने याद रखना है कि ये लार्ज सेल्स होते हैं
ठीक है। और इनका जो न्यूक्लियस होता है ना स्फेरिकल इन शेप होता है, ठीक है। अगर आप इनको ड्रॉ करें प्लाज्मा सेल्स को, तो इसको आपने क्या लेना है, सर्कल सा ड्रॉ करना। पहले आपने सर्कल सा ड्रॉ करने के बाद इसको स्टेन कर देना है, और एंड पर आपने जो है वो इसका न्यूक्लियस सा ड्रॉ कर देना है। इधर बॉटम में ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और उसके बाद दरमियान में जो है प्लस का साइन डाल देना है इस तरह, ठीक है। अगर आपको यहाँ मैं बताऊँ, इस तरह आपने न्यूक्लियस ड्रॉ कर देना है, बड़ा करके मैं इसका सेक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। इसको आपने जो क्या करना है कि बड़ा सा ओवल से न्यूक्लियस बना देना, और दरमियान में आपने प्लस का साइन डाल देना। इस तरह आपने न्यूक्लियस ड्रॉ कर देना। अब हम आते हैं मास्ट सेल्स के ऊपर। मास्ट सेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मास्ट सेल्स आपने कैसे याद रखने हैं, मास्ट सेल्स जो होते हैं ये ओवल किस्म के होते हैं सेल, ठीक है। थोड़ा सा इनका ओवल साइज, आप ओवल थोड़ा सा इसको अगर आप इस तरह ड्रॉ कर, ओवल हो गया, ठीक है। ओवल शेप्ड होते हैं, ठीक है। और इनका जो न्यूक्लियस होता है ना वो सेंटर के अंदर ऐसे पड़ा होता है, ऐसे, ठीक है। और आपने कुछ जो है ना डॉट्स ड्रॉ करते हैं इस तरह, और बाकी आपने स्टेनिंग कर देनी है इसी पर्पल स्टेन, पिंक स्टेन से, ठीक है। और उसको आपको ये सारे सेल समझ आ गए होंगे। ये डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज़ की टाइप्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम जो है वो अपनी लूज कनेक्टिव टिश्यू की पहली टाइप जिसको आप एरियोलर टिश्यू कहते हैं उसको डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं लूज एरियोलर टिश्यू। इसमें आपने दो चीज़ें याद रखनी। एक तो ये कि इसके अंदर ग्राउंड सब्सटेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर जो है कनेक्टिव टिश्यू सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। उसके अलावा आपने याद रखना कि इलास्टिक फाइबर्स जो होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं जगह जगह। अब आपको मैं ड्रॉ करना बताता हूँ कैसे करना। आपने एक आपने बॉक्स ड्रॉ कर लेना। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद उसके अंदर आपने जो है वो डिफरेंट किस्म के सेल्स ड्रॉ करने। पहले तो आपने जो है वो कौन से सेल्स ड्रॉ करने, बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स वगैरह ड्रॉ करने इस तरह की शेप के, ठीक है। इस तरह की शेप के आपने बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स ड्रॉ कर लेने। उसके अलावा आपने ब्लड कैपिलरीज ड्रॉ करनी है, इस तरह की शेप की तरह आपने जो है ना ब्लड कैपिलरीज ड्रॉ कर लेनी, ठीक है। उसके बाद आपने एडिपोसाइट्स ड्रॉ करने। एडिपोसाइट्स को आपने किस तरह ड्रॉ करना है, कुछ इस तरह से आपने सेल्स बनाने हैं, 3 इस तरह मैंने बना दिए सेल्स, ठीक है। मैं सबको सारे साथ करूँगा। पहले आपने जो है इनको ऐसे ड्रॉ कर लेना। उसके बाद इलास्टिक फाइबर्स ऐसे डिस्पर्स पड़े होंगे, ऐसे ऐसे आपने जो है वो ना जगह जगह ऐसे ड्रॉ कर देना, इस तरह, इस तरह और इस तरह आपने ड्रॉ कर देने जगह जगह। उसके बाद आपने जो है वो क्या करना है कि कौन से सेल्स ड्रॉ करने हैं, फाइब्रोब्लास्ट ड्रॉ करने। फाइब्रोब्लास्ट भी आपने इस तरह किस्म के ड्रॉ करने हैं, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या ड्रॉ करना है, कोलेजन फाइबर्स ड्रॉ करने। कोलेजन फाइबर्स आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे, इनको आप देख लें। 1 2 3 4 लाइनें ड्रॉ की, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरह आपने लाइनें ड्रॉ कर देनी है इनको शो करने के लिए। अगर आपने अच्छे तरीके से ड्रॉ करने तो ये देखें 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। ये अगर आपको मैं इधर दिखाऊँ अलग से तो आप इनको ऐसे ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 2 3 4 इस तरह आपने जो है वो सेल्स ड्रॉ कर देने, ठीक है। ड्रॉ कर दिए। अब आपने जो है वो यहाँ जो है ना इस तरह कुछ फाइबर्स आपने ऐसे डिस्पर्स कर देने जगह जगह, कोई स्पेस खाली ना रहे, ऐसे फाइबर्स आपने ड्रॉ कर। अब हम इनके अंदर न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे। ये आपके पास जो है वो क्या है, बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। ग्रेन्यूल्स हैं तो इनके आपने ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये मास्ट सेल्स वगैरह होते हैं। उसके बाद अब आपके पास जो है वो क्या आएगा, इलास्टिक फाइबर्स। ये वाले आपके पास हैं इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। और ये बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स हो गए। उसके बाद आपने जो ये वाले सेल्स ड्रॉ किए थे, कौन से सेल्स थे, कोलेजन फाइबर्स थे। इनके अंदर आपने जो है वो इस तरह से न्यूक्लियस ड्रॉ कर देना। मेरे पास ये मार्कर ज़रा लाइट हो गया तो मैं आपके पास इससे शो कर रहा हूँ। ओवल शेप न्यूक्लियस ड्रॉ, ज़रा डिस्क शेप न्यूक्लियस आपने ड्रॉ कर देने, या इधर देख लें इस तरह आपने न्यूक्लियस ड्रॉ कर देने। ये कौन से सेल्स हो गए, कोलेजन फाइबर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, फाइब्रोब्लास्ट है। फाइब्रोब्लास्ट हमने कहाँ ड्रॉ किया था, ये वाला फाइब्रोब्लास्ट ड्रॉ किया। फाइब्रोब्लास्ट के अंदर आपने इस तरह का डिस्क शेप न्यूक्लियस ड्रॉ कर देना है, ये आपके पास फाइब्रोब्लास्ट कंप्लीट हो जाएंगे।
उसके बाद आपके पास एडिपोसाइट्स हैं। एडिपोसाइट्स में मैंने आपको कहा था कि यहाँ जो आपने रिंग शेप ड्रॉ कर देना है, ये आपके पास एडिपोसाइट्स भी कंप्लीट हो गया और एडिपोसाइट्स को आपने स्टेन नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो ब्लड कैपिलरीज आ जाती हैं। ये वाली जो हमने ड्रॉ की थी, ज़रा इसको अगर हम इसको ज़रा ओवल शेप में ले लें इस तरह से, तो ये आपके पास क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर भी आपने दो ऐसे करके न्यूक्लियस टाइप ड्रॉ कर देना, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं। तो ये देखिए आपके पास ब्लड कैपिलरीज भी हो गई। उसके अलावा आपके पास ये एडिपोसाइट्स भी हो गए, कोलेजन फाइबर्स भी हो गए, ये भी हो गए, बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स भी हो गए, ठीक है। ये सारे आपके पास कंप्लीट हो गए। उसके बाद अब आपके पास ये इलास्टिक फाइबर्स भी हो गए, ये सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब आपने मैक्रोफेज ड्रॉ करने। मैक्रोफेजेस आपने जो है वो ब्लू जो आपके पास पर्पल स्टेन है उसी से आपने ड्रॉ करने, उनको आपने जो है वो इधर इधर से ड्रॉ करते। ये क्या ड्रॉ किए मैंने, मैक्रोफेज, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा ये आपके पास ये जो डायग्राम हमने बनाई थी, ये किसके हमने शो की थी, कोलेजन फाइबर्स शो किए थे। कोलेजन फाइबर्स जो हैं इनके अंदर आपने न्यूक्लियस किस तरह ड्रॉ करना है, 1 2 इस तरह आपने न्यूक्लियस ड्रॉ कर देना। होप सो आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। एक सेल्स आपके पास जो है वो बाकी रह गए, वो है जी प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स आपने इस तरह राउंड से ड्रॉ कर देना। ये राउंड से आपने ड्रॉ कर दिया और इसके अंदर आपने क्या डाल देना, न्यूक्लियस डाल देना। सबको आपने स्टेन करना है, ठीक है, अच्छी तरीके से स्टेन करना है। सब आए आपके पास एडिपोसाइट्स के, एडिपोसाइट्स को आपने स्टेन नहीं करना, ठीक है। और प्लाज्मा सेल्स को आप स्टेन ना करें, बाकी सारे सेल्स को जो है हल्का हल्का स्टेन कर दें आप, ठीक है। और ये फाइबर्स छोटे छोटे जो जगह जगह आपने ड्रॉ कर देने। होप सो आपको लूज एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें।